सौंदर्यकरण करने पेड़ लगा रहे हैं। हाँ, पेड़ लगा रहे हैं वहाँ पर। अब पेड़ लगा के क्या वहाँ अपनी माँ की कब्र बनाएंगे क्या? पब्लिक वो तो 25-30 साल पहले की वो लोग बसे थे। हम लोग के 70-80 साल हो गए वहाँ की बसी से भी पुरानी बस्ती। आप लोग रहीमनगर से भी पुराना, रहीमनगर से पुरानी बस्ती हम लोग की है। इस वक्त हमारे साथ अकबर नगर के वो लोग मौजूद हैं जिनकी आंखों में आज भी आंसू है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा जहां पर अबरार नगर, पंत नगर और रहीम नगर के घर तोड़े जाने थे। हालांकि खबर ऐसी आई कि वहां के घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। ये वहां के लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर है, लेकिन साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वो लोग जिनको बेदखल कर दिया गया उनकी बस्ती से, उनके इलाके से, उन लोगों को कहाँ पर लाके बसाया गया? क्या यहाँ पर कई मीडिया वाले आए जो वहाँ पर मौजूद थे? क्या वो मीडिया वालों ने आकर इनका हाल पूछा कि इस हाल में जिंदगी जी रहे? 6-6 कमरे के मकान, 10-10 कमरे के मकान, 2-2, 3-3 मंजिला मकान अकबर नगर के ध्वस्त कर दिए गए, ये कहकर कि वो अवैध निर्माण था। उन लोगों को यहाँ पर बसंत कुंज कॉलोनी में लाकर यहाँ पर स्थापित है, यहाँ पर रह रहे हैं। क्या कैसी जिंदगी कट रही है? बस ये किराएदारों की जैसे मुर्गी खाना है, जैसे चिड़ियाघर में जैसे जानवर पाले जाते हैं उस तरह हम लोग को जानवर, जैसे जानवर कैद में रहते हैं बंद करके, वो आज हम लोग की वही स्थिति है। कोई आजादी नहीं है यहाँ पे, कोई चीज की भी आजादी नहीं। इसी परेशानियां हम लोग उठा रहे हैं यहाँ पे। ना कोई चीज में पर्दे लगाने, हम हर चीज के शौक थे, इतना बड़ा घर था यहाँ पे। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मेरा मन करे कब मैं अकबर नगर वापस चली जाऊँ। बहुत चीज के पहले वहाँ मैं जॉब भी करती थी, वो जॉब भी छोड़ गई, सब कुछ छोड़ गया। बताइए मैं कैसे यहाँ पे रहूंगी, कैसे क्या करूंगी? वहाँ से नौकरी भी आपकी छूट गई हूँ क्योंकि मैं उधर ही करती थी। मैं इतनी दूर कैसे मैं नहीं कर सकती हूँ। लगभग देखा जाए तो 25 से 30 किलोमीटर का रेंज पूरा पड़ रहा है। हाँ। देखा जाए ना तो मैं नहीं कर पाती हूँ भाई। मैं फिर माँ बाप की मैं अकेली हूँ, माँ बाप नहीं है मेरे। इस तरह उठा के फेंका जैसे कूड़े, और माफिया बताया क्या कि ये लेकर, इसके लिए मैं वहाँ पे एडिटर के पास भी गई थी प्रेस में। तो हमने कहा आपने क्या देखा माफिया? हम लोग को कैसे साबित कर दिया कि मैं माफिया हूँ? अगर माफिया तक कर दिया कि मतलब माफिया, तो एक तरह से रीजन हो जाएगा उनका, निकालने का बहुत आसान पड़ेगा। पर मैं साबित करूँ, मैंने उनसे कहा कि आप साबित करें, मैं आपको दिखती हूँ कि मैं माफिया हूँ, मैं एक टीचर हूँ। मतलब ये प्रेस में छापा गया है। तो हम लोग ने पूछा ये चीज, ये हम लोग ने पूछा कि मतलब आपको किस तरह हम माफिया दिखते हैं? तो उन्होंने कहा, हमने कहा ये लिख किसने दिया आपको? जैसे हमारे साथ 2 लोग और लगे थे दीदी लोग, तो वो कह रहे हैं कि ये योगी बाबा की तरफ से आया था। बताइए इतना हम लोग को गिरा दिया। वो क्या कितना गिराना चाहता है? एक उनको हिंट मिलना चाहिए कि मैं इनको हर तरह से टारगेट करके मैं यहाँ से निकालूं, और उनका कोई यही नहीं था। वो चाहे हमारे पर गलत इल्जाम लगाए, कुछ भी लगाए, मतलब उन्हीं का ही है। हम लोग की आवाज नहीं उठ सकती है। देखिए ये वो लोग हैं, एक लाइन है कि तारीफ उन्हें न करे कि माफ जिन्होंने चंद सिक्कों के आगे अपनी कलम को बेच दिया। इनके वहां से हटने से पहले कई मीडिया वाले ऐसे थे जिन्होंने इनको आतंकी का करार दे दिया, इनको आतंकी ठहरा दिया। हालांकि ये वही लोग हैं जो वहाँ पर थे और बरदस्ता इन्होंने वोट भी डाला। हमेशा इन्होंने सरकार जब बनने को आई, चुनाव आए, तो वोट भी डाला, और आज इनको आतंकी कह के, माफिया कह के वहाँ से जो है हटाने की कोशिश की। बस इनका कुछ न कुछ जरिया था, कुछ न कुछ जरिया बनाना था कि इनको किसी सूरत से यहाँ से हटाया जाए। अकबर नगर चाहे जैसा भी था, मगर हिंदू मुस्लिम के साथ में हम रहते थे। बहुत चारा बना था, एकता थी। कोई 30 त्योहार है हम लोग साथ में मिलकर बनाते थे, बहुत अच्छा। और देख लीजिए इस वक्त मेरे मम्मी पापा कोई नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, फिर भी मैं बिंदास होकर जीती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सभी मुसलमान भाई हैं, सब आपस में कहते हैं दीदी कोई बात हो हम लोग हैं। यहाँ पर भी कह रहे हैं आप परेशान हो, ये चाहे जैसा भी, अब तो जा रहे हैं, वहाँ पर भी हम आपका ख्याल रखेंगे। तो ये क्या था? ये चीज सब जगह देखने को नहीं मिलती है, मगर अकबर नगर में ऐसा इन लोगों ने बनाया। आज नहीं देखने, आज हम इतने गिर गए हैं, इतना माफी, मतलब वो कुछ भी बना जाए। मैं साबित कैसे करूँ इनको, कैसे करूँ साबित? अगर मेरा एरिया माफिया ऐसा होता तो कब तक थाने में कितनी बार उनमें रिपोर्ट जाती वहाँ पे सब कुछ। तो वहाँ पे आप
दिखाइए। हाँ। अब दिखाइए तो साबित तो करिए। मैंने भी ये कहा कि साबित करिए। उसी दिन मैंने आवाज उठाई थी, अगर मैं माफिया हूँ तो साबित करके दिखाएं। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं? इतने साल तक, अगर 70 साल तक है तो तब माफिया नहीं देखा, अब 4 दिन से इनको माफिया दिख रहा है। तो ये क्या है? हम लोग को इतना नीचा गिराने का क्या मतलब है? हमको कुछ नहीं, मुझे अकबर नगर जाना है बस। बिल्कुल। मुझे अकबर नगर चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कबूतर खाने में नहीं रह सकती हूँ। देखिए, अपना घर वापस मांगने की जो इन लोगों की मांग है वो सरकार तक शायद नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि आज काफी मीडिया वाले हैं जो यहाँ तक नहीं आ रहे हैं। शायद उन लोग यहाँ पे आने की जहमत नहीं कर रहे, क्योंकि इन लोगों ने वहीं पर जब घर तोड़े जा रहे थे तभी इन लोगों को अवैध साबित कर देते कि इन लोग अवैध हैं। और सवाल वो नहीं किया जो सवाल करना चाहिए था अधिकारियों से। जब इन लोग को बस रहे थे तब वहाँ के अधिकारी क्या कर रहे थे? ऐसे जिंदगी कट के घर परिवार के साथ। अरे मैम क्या बताएं कैसे कर रही है, काम धंधा चल नहीं रहा है, पैसे कौड़ी है नहीं, लड़का भी बैठा है, हस्बैंड भी बैठे हैं, कहाँ जाए काम करने? कोई काम ही नहीं है। इतनी दूर से जाए तो 200 रुपया भाड़ा दे के जाए। हाँ। तो जब काम नहीं चलेगा तो कमाएगा तो भाड़ा मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नहीं और समझ यहाँ में पे आ रहा है देखिए कि जैसे हम लोग को माफिया कहा गया, लेकिन माफिया का वोट भी आपने ले लिया। साबित तो करिए आप। माफिया का वोट लेके और जो है जैसे माफिया लोग से वोट भी ले लिया। बदल दिया। चुनाव के टाइम पे सब लोग आपकी कॉलोनी में अकबर नगर जिसको अवैध कह रहा था उसके अंदर आते थे आप लोग से वोट लेने। हाँ, घर घर आते थे। घर आते थे। अरे मैम, अभी की हम लोग के आने से पहले वहाँ पे सड़कें देखिए नई दोबारा नई बन रही थी। हाँ। मगर फिर पता नहीं क्या हुआ, हम लोग खुशी की लहर हो गई तो हमने कहा चलो हम लोग बचे हैं, भगवान ऊपर वाला ठीक। हाँ, हाँ। पर नहीं, उसके बाद फिर नोटिस बोले मतलब कुछ न कुछ और अगर सर्वे भी करने आते थे, कभी कोई आता कभी कोई, तो सर्वे करने का मतलब है कि आप 2 लोग 4 लोग जैसे आते हो, आप सर्वे करें, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपको बताएंगे जो भी कुछ आप पूछेंगे। पर वो फोर्स लेके आते थे कि लोग जो है डर जाते थे, जो इससे करीब नहीं हुआ वो डर जाते थे। पहले तो मैं भी डरी, फिर मैंने भी डर नहीं हुआ, मेरे को डर खत्म हो गया। तो हमने कहा चाहे का डर, मैंने कोई गलत थोड़ी ना हूँ, मैं तो कैसे कह लेंगे 2 दिन के अंदर। एक दिन तो मैं जॉब कर रही थी, 2 दिन के अंदर या 2 घंटे के अंदर खाली करिए। मैं वहां से रोती हुई आई हूँ, मरती हुई, वहां पे देखा फोर्स सब जा चुकी थी। अब 2 घंटे में हम लोग का ऊपर इतना उतार हो गया कि 2 घंटे में खाली करिए। सोचने वाली बात है। समझ लीजिए कि हम लोग 8 महीने से मेरे लोग का खाना पीना जो सार कर रखा है, कभी कोई आ रहा कभी कोई आ रहा, आज टूटेगा कल टूटेगा, सामान उठाइए, समझ लीजिए जिस दिन से ऐसा हुआ है रात भर डाले चले, कोई सोया नहीं है। इतना खराब किस होता है तरह? सबके पेशाब पीले होने लगे, इन्फेक्शन हो गया है, बहुत लोग तो बीमार पड़ गए, बच्चे बीमार पड़ गए हैं। ऐसा यहाँ का पानी है। मीडिया वालों को तो सबने लोग तो रोक रखा था, कोई मीडिया की हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर आए, हम लोग की बातें बाहर तक ले जाए, कुछ भी नहीं, उन्होंने सब खरीद रखा था। हम लोग बहुत कोशिश करते कोई बड़ा मीडिया आ जाए हमारी बात वहाँ तक पहुँचाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग ऐसे कहते थे अब हम कोई मीडिया के पास नहीं जाएंगे जब मेरी बात वहाँ तक पहुँचती नहीं है। रहीम नगर में तो सारे मीडिया वाले मौजूद थे। वहाँ पे जाएंगे क्योंकि काफ़ी लोग थे वहाँ पे, एका हो गया था। पर यहाँ पे तो सब कुछ खत्म हो चुका था ना। हमारे इमरान भाई ने भी वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, तो फिर भी ये हुआ सपोर्ट में कि अकबर नगर के लिए। अब ये हो रहा है अकबर नगर के लिए, जब हम लोग वहाँ रह के हम लोग ने तक किया तो अकबर नगर ही। मगर मुझे अकबर नगर चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये शान शौकत, ये टाइल्स वगैरह मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो सुकून, जहाँ अपनापन, जहाँ सब खुशी मिलती है, जहाँ मेरा बचपना है, वो बचपना वापस करें। देखिए, शहर से इतना दूर यहाँ पर अकबर नगर के लोगों को बसाया गया है। हॉस्पिटल, मेडिकल सुविधाएं, सब कुछ इतना दूर है कि इन लोगों के ऊपर कौन सी मुसीबत टूटी पड़ी है ये इन्हीं लोगों की जुबानी जानेंगे। यहाँ पे मैडम सबसे ज़्यादा दिक्कतें स्कूल की है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई भी लॉस हो रही है, सब कुछ लॉस हो रही है। सबसे बात करा गया, काफ़ी इन लोगों से जो मीटिंग भी करी गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुविधा लागू नहीं हो रही है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे पानी की हो रही है। यहाँ पर पानी हम लोगों को दिया तो जा रहा है, लेकिन पानी की टेस्टिंग नहीं है, इसमें कुछ भी टेस्टिंग नहीं है। हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हर एक चीज़ की जो है ना हम लोगों के शरीर में देखिए कैसे कैसे महीन जो है ना अनौरियाँ हो रही हैं, दाने पड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। और आसपास कोई हेल्थ केयर हॉस्पिटल भी नहीं ना, छोटा मोटा जो हम लोग जो ना दिखा सके जिसको कोई ऐसा प्राइवेट इतने हैं कि जो ना महंगे हैं, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पैसा हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। इस वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ अस्पताल दूर दूर तक के नहीं है। हजरतगंज सिविल जाइए, उसके अलावा कोई दूसरा आसपास हमको नहीं समझ में आता, या मेडिकल कॉलेज जाइए। ठीक है, क्या मांगे हैं अब? मांगे यही है कि हमें अकबर नगर पुराना वापस मिल जाए,
जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पे सुविधा भी नहीं ना कोई चीज़ की, जो है ना हम लोगों को रहने से लेकर, खाने से लेकर, पीने तक के ना कारोबार है ना कुछ है, तो हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हम लोगों के लिए एक समझ लीजिए यहाँ पर कारागार आ गए हम लोग। यहाँ पर हम लोग चाह रहे हैं कि जो ना हमें जितनी भी जगह मिले, जितनी भी छोटी से छोटी जगह मिले, हमें अकबर नगर पुराना दे दिया जाए। आपने जो सौंदर्यीकरण जितने में करा है, उसके बाद जो ज़मीनें बची हैं उसमें हम लोगों को बसा दिया जाए। जिस तरह यहाँ पे फ्लैट बना के दिए हैं, वहाँ पे ही बना के दिया जाए। जैसे रहीम नगर वापस करा गया है, पंत नगर वापस करा गया है, अबरार नगर वापस करा गया है, खुरम नगर वापस करा गया है। सबसे जो है ना 30 मीटर लिया जा रहा है, हमारा पूरा अकबर नगर उजाड़ दिया गया। आप छोटा सा सौंदर्यीकरण करने के बजाय सबका तहस नहस कर दिया। हम लोगों के आधे से ज़्यादा परिवारों को जो ना चिदिर बिदिर है, जिनका कोई ठिकाना नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आपने रहने की सुविधा ऐसी दी कि सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग परेशान हैं। कोई चीज़ की सुविधा नहीं, ना पानी, ना टेस्टिंग है, ना बिजली की जो ना समस्याओं को जो ना सुलटा पाए हैं अभी तक के। और हर एक चीज़ की समस्या धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अब जब हो रहा है, अब बारिश आने वाली है, अब उसके बाद देखिए क्या होता है। सीवर में दिक्कत आती है या किस में दिक्कत आती है, अभी बारिश होने लगे तब तो पता चले। उसके बाद ये कि अकबर नगर हम लोग को वापस चाहिए। यहाँ से रोजी रोटी बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत रोजी रोटी के। यहाँ 300-400 रुपया कमाने वाले 100-150 किराया भाड़ा लग जाता है, 200-250 घर का खर्चा हो जाता है। वहाँ पे सब लोग अपना अपना खुद का कारोबार वगैरह भी किए। कारोबार था तो सब तो इधर उधर हो गए लोग, समझो। और वहाँ 300-400 कमाते थे तो कम से कम 200-250 खर्चा होता था, 100-150 बचते, तो उसमें बच्चे की पढ़ाई और लिखाई होती थी। अब यहाँ से आगे ना बच्चे 1 साल से पढ़ रहे हैं, ना लिख रहे हैं, सब ऐसे ही टहल रहे हैं। और यहाँ पर ना स्कूल की सुविधा है, ना कोई चीज़ की सुविधा है, ना सरकारी बस कोई चल रही है कि चलो वहाँ किराया कम पड़े। यहाँ से 150 रुपया किराया लगता है, वहाँ अकबर नगर जाते हैं, फिर वहाँ से किराया करके आते हैं। दोपहरी 3 बजे 4 बजे काम से वापसी आओ यहाँ पर, तब तक यहाँ घर में अगर कोई हादसा हो जाए तो वहाँ पड़े। यहाँ आने में तो 1 घंटा लग जाता है। जो घर का अकेला बंदा इंसान यहाँ क्या क्या कर लेगा। और 5 लाख रुपया कौन कॉलोनी गरीब आदमी भर पाएगा। और मकान तो थोड़ा 5-5 लाख रुपया मांग रहे हैं। पैसा भी मांगा गया, ये भी 4,89,000 रुपया मांग रहे हैं कॉलोनी के। वही रहे उनकी किस्त बांधेंगे, इंसान यहाँ किस्त दे पाए। भी टूटा प्लस मुआवजा भी भरा। 4,80,000 रुपया भी आप लोग को देना पड़ा। हाँ, हम लोग को देना पड़ रहा है। 4,80,000 रुपया कॉलोनी के मांग रहे हैं। कह रहे किस्त द्वारा लेंगे, तो किस्त द्वारा लेंगे तो हम लोग के पास जब खाने के पैसे नहीं तो हम लोग किस्त कहाँ से। रोटी का जरिया ही खत्म हो गया तो किस्त कहाँ से भरे? पब्लिक के पास पैसा नहीं होगा तो देगा कहाँ से। ये जब आपने हमारे इतना बड़ा मकान छीन लिया, उसके बावजूद आप किस्त मांग रहे हो। हमको तो बेघर कर दिया, सड़क पे ला दिया। निंदनीय है सरकार। कितनी गलत कर रहे हैं। ऊपर से इसकी किस्त भी मांग रहे हैं। किस बात की किस्त? हमको जितने दिन रह रहे हैं, जब तक दिन हमारा अकबर नगर नहीं तैयार होता है, हमको नहीं मिलता, तब तक हम यहाँ पे हैं। उसके बाद मुझे यहाँ नहीं रहना बस। से एक तरफ सौंदर्यीकरण योगी जी की तरफ से किया जा रहा है और दूसरी तरफ इन लोगों को शहर से इतने दूर लाके बसाया गया, जहाँ पर किसान में जिंदगी कट रही है। इन लोगों की क्या मांगे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इन लोग अब अपने अकबर नगर को वापस करने की मांग करें। मोदी जी करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात, क्योंकि एक एक जन से पूछते हैं कि उनका दुख और दर्द क्या है। क्योंकि मीडिया जो होता है वो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। नहीं, पेट खराब, अलग लड़के अलग बीमार, हम लोग अलग बीमार, पूरा तो परिवार यहाँ से चला गया। अब बचे का हम लोग के पास जो हम यहाँ रहन, कुछ तो कोई सुविधा तो यहाँ है ही नहीं। लागत ने जंगल के किनारे डाल दी। 200-250 किरावा हो तो आदमी काम करे जाए, कैसे काम करे, कैसे पेट खाए। अगर 200 कमा GPS signal lost. कैसे चलावे, किरावा दे दे कि पेट खाइए, ये चीज बताओ पहले। आपके हस्बैंड को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था, अच्छे भले हम लोग रात में उस पे सो रहे थे और पता नहीं कौन बीच उठे कि क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। ऊपर से नीचे चले आए। नीचे आए तो जब हम ढूंढने लगे तो देखे कि नीचे वो खत्म हो चुके थे। सबने पूरी गली सब ढूंढी, जब देखे नाले किनारे पड़े मिले। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये चीज पता ही नहीं चल रहा है। क्या बताएं कि कैसे क्या हुआ। यहाँ एकदम जंगल किनारे, कहीं 2 लाश उधर मिलत, कहीं 2 लाश उधर मिलत। उस दिन पुल पर जो एक औरत लेडीज पानी में मरी पड़ी रहे, वो पुलिस वाले आए कि सब निकाली। सारी तो समस्या ही है ना, मगर जनता की कोई सुनता ही नहीं है। खाली नेता अपनी मनमानी कर रहे।
अगर जनता की सुने, अगर गरीब जनता वहाँ रह ही रहे, पड़ी रहे, तुम्हारा कौन नुकसान रहे। योगी जी वहाँ पर सुंदरीकरण करने पेड़ लगा रहे हैं ना। हाँ, पेड़ लगा रहे हैं वहाँ पर, और पेड़ लगा के क्या वहाँ अपनी माँ की कब्र बनाएंगे क्या? पब्लिक जब परेशान रहेगी तो वो बददुआई तो देगी, क्या करेगी? कि यहाँ जंगल था तो जंगल हटा के कॉलोनी बना दी, वहाँ बस्ती थी तो बस्ती हटा के जंगल बना दे रहे हैं। हाँ, ऐसा कर रहे हैं। इतना अच्छा योगी जी कर रहे हैं, हम लोग को हटा रहे हैं। क्या मांगे? हमारी मांगे ये है कि हम लोग को वहीं भेज दिया जाए, यहाँ से। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, यहाँ हम लोग को अच्छा ही नहीं लगता। बस रात दिन कोई तरह से वह काटते हैं। हाँ, कि कट्टी हाली सुबह हो तो दिन कटे। बेचारी यहाँ कैसी हो गई, यहाँ के हस्बैंड भी चला गया, बच्चे छोटे छोटे हैं, शादी करने के लिए लड़की है, कैसे क्या होगा? बेचारी वहाँ झाड़ू पोछा करती थी, यहाँ कैसे जाए अकेली? वहाँ सर पे छत थी, सहारा था कि मेरा लगीच है, मैं चली जाऊंगी, आ जाऊंगी। अच्छा, वहाँ पर आप लोग रह रहे थे तो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कागज, सब कुछ, रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ? रजिस्ट्री मतलब कि सब एलडीए वाले के पास सारी, एलडीए वाले के पास पूरा मतलब मिल जाए। 300 घर तो हम लोग के अलॉटमेंट होने वाले थे, वो तो उनके पास थे कि मतलब करना था। पर पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि मतलब उन्होंने पूरा ले लिया। मतलब उन्होंने निशान बहुत पहले लग गया था कि इतने से इतने तक ही जाएगा, पर पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने बहुत जल्दी 2 ही 4 दिन के अंदर पूरा अकबर नगर, जहाँ ये होता रहा है कि 30 फुट से 50 फुट तक ले ले हैं, किनारा जो है लेके नाला बना ले, तो हम लोग वो पसंद रहन कि चलो किनारा ले लेने, हम लोग अपना थोड़े में गुजारा कर ले। अभी बीच में पता चला 3 दिन के अंदर की समुच्चा समेट दी। क्योंकि जहाँ पर रहीम नगर के कुछ जो घर मतलब ऑर्डर आए कि उनको नहीं तोड़े जाएंगे, तो ये हुआ कि उनके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मौजूद है। क्या आप लोग के मौजूद थे सब? वो तो 25-30 साल पहले की वो लोग बसे थे। हम लोग के 70-80 साल हो गए वहाँ की बसी। से भी पुरानी बस्ती आप लोग की, रहीम नगर से भी पुराना? रहीम नगर से पुरानी बस्ती हम लोग की है। हाँ, देखिए पानी का बिल, हाउस टैक्स, सारा सब जाता था, कितने सालों से जाता था सब कुछ। नालियाँ बन गई थी, खड़ंजा बिछ गया था, सब कुछ तो हो गया था। फिर ऐसा क्या हुआ